तो जो कुछ करते हैं महापुरुष और भगवान, ये हमारी लौकिक बुद्धि से समझ में नहीं आता, लेकिन उनके कार्यों का रहस्य जीव कल्याण ही होता है। देखिए विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ क्या किया, आप सब लोग जानते हैं। सारा राज्य ले लिया उनसे, और सारा राज्य लेने के पश्चात भी कहते हैं कि इसका दशमांश दो। अब हरिश्चंद्र के पास तो कुछ था ही नहीं, क्या दे, सब कुछ उतरवा लिया था गुरु ने। आप लोगों को अगर कोई महापुरुष एक अंश भी कोई जरा सा मांगता है आपके कल्याण के लिए, कि भाई ये मंदिर बन रहा है उसमें सेवा में लगाओ, या गरीबों का हॉस्पिटल चल रहा है उसके लिए सेवा करो, उसी में कितना अंड-बंड चिंतन कर जाते हैं आप लोग। कुछ ही लोग होंगे जो सहर्ष आज्ञा का पालन करते हो गुरु की। लेकिन हरिश्चंद्र से देखो पूरा राज्य ले लिया, राजसी वस्त्र भी उतरवा लिए, एक आभूषण तक नहीं रहने दिया, कुछ नहीं, केवल एक वस्त्र में। और उसके बाद भी कहते हैं कि दशमांश दो। लेकिन हरिश्चंद्र ने दिमाग नहीं खराब किया, उनको पूरा विश्वास था कि ये जो कुछ करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे। उन्होंने समय मांगा, वो समय गुरु ने दिया कि इस लिमिट के अंदर करो, इतना समय देते हैं हम तुमको। और बड़ी मेहनत की हरिश्चंद्र ने, मजदूरी आदि करके कि किसी तरह से गुरु की बताई हुई दक्षिणा का प्रबंध हो जाए। नहीं हुआ तो अंत में अपने आप को बेच दिया। फिर भी पूरा नहीं हुआ तो बीवी बच्चे को बेच दिया। तब जाकर के गुरु की बताई हुई सेवा हुई पूरी, वो जाकर के गुरु को दी, और स्वयं हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए खरीदे हुए गुलाम बन गए। वो भी किसके? एक चांडाल के। इस श्मशान में पहरा देने की नौकरी मिली उनको। अब सोचो, जो पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था, वो गुरु की सेवा के लिए, गुरु की आज्ञा पालन के लिए इस श्मशान में खड़ा है। बिना कर दिए कोई मुर्दा जलाने न पाए, यह आज्ञा दी है जिसके हाथ बिके हैं उसने। और देखो विश्वामित्र को अभी भी चैन नहीं आया। चैन कैसे आएगा? अरे अगर विद्यार्थी पास होता जाएगा तो आगे की कक्षा का पेपर दिया जाएगा उसको, क्योंकि उसको पूरी पढ़ाई जो करवानी है गुरु को, अंतिम सीमा तक पहुंचाना है, पढ़ाई कंप्लीट करवा करके उसको भगवत प्राप्ति करानी है। तो इसीलिए महापुरुष तो परीक्षा लेता जाएगा, एक से एक आगे के क्लास की। तो विश्वामित्र ने सर्प बन करके और हरिश्चंद्र के पुत्र को काट लिया, रोहित को, मर गया वो। अब वो दूसरी जगह बिकी हुई थी पत्नी हरिश्चंद्र की। वो पुत्र की लाश को लेकर के बाई चांस उसी श्मशान घाट में आई रात को, जहां हरिश्चंद्र पहरा देते थे। जब बातचीत हुई तब दोनों ने पहचाना कि अरे ये मेरी पत्नी है और ये मेरा पति है और ये मेरा ही बेटा है जो मर गया है। अब हरिश्चंद्र ने जाना, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई कर देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि मैं बिक चुका हूं और जिसके हाथों बिका हूं उसने ऐसा कहा है, इसीलिए मैं बिना कर दिए ये नहीं जलाने दूंगा। टस से मस नहीं हुए हरिश्चंद्र। तब आपको पता ही है क्या हुआ। उसके बाद कुछ था तो था ही नहीं बेचारी के पास, उस रानी के पास, कंगालिनी हो गई थी वो तो एक शरीर पर जो फटी पुरानी साड़ी थी उसी में से आधा फाड़ करके जब देने लगी
कर के रूप में बस प्रकट हो गए गुरु और भगवान सब के सब। हरिश्चंद्र बस बस तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया गुरु भक्ति का। और खुशामद कर रहे हैं भगवान, हमारे लोक में चलो। देखो अब आउट हुआ सब लोगों को कि हरिश्चंद्र का के प्रति इतना कठोर व्यवहार जो किया उनके गुरु ने, वो उनके हित के लिए था। उस समय सब लोगों ने विश्वामित्र को गालियां दी होंगी, हम लोग भी रहे होंगे, हमने भी ये कहा होगा काहे के महापुरुष हैं जी, तो पराकाष्ठा के लोभी हैं, पराकाष्ठा के कठोर हैं। सारा राज्य लेने के बाद भी कहते हैं हमें दशमांश भी दो, और उसके बाद भी ये कर रहे हैं। ये महापुरुष होते हैं, इनको तो मनुष्य भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहा होगा हम लोगों ने भी उस समय। लेकिन बाद में आउट हुआ कि हरिश्चंद्र का कितना बड़ा कल्याण छिपा था इसके अंदर। करोड़ों जन्मों तक साधना करने के बाद, आंसू बहाने के बाद जीव जिस लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वो गुरु आदेश का सहर्ष पालन करने से थोड़े समय में हरिश्चंद्र ने कर ली, कुछ ही दिनों में कर ली। अरे शास्त्र तो कहते ही हैं गुरु भक्त्या समिलति, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है ना, गुरु की भक्ति करने से ही भगवान मिलेंगे, बस गुरु को प्रसन्न कर लो। तो भगवान तो सामने खड़े ही हैं, खुशामद करेंगे तुम्हारी, भगवान सिर के बल आएंगे तुम्हारे पास। जो कुछ मिलना है वो गुरु के द्वारा मिलना है, और गुरु कैसे प्रसन्न होगा ये वो जाने, हम अंतर्यामी तो है नहीं, इसीलिए वो आज्ञा देता है। तो वो जो आज्ञा दे हमको, उसकी सहर्ष उसका पालन करो, बस ये तुम्हारा कर्तव्य है। भीतर से, ऊपर से एक्टिंग में नहीं। अगर हरिश्चंद्र ने भीतर से खिलाफ सोचा होता, एक्टिंग में आज्ञा पालन की होती, तब काम न बना होता। अरे महापुरुष और भगवान तो भीतर की चीज देखते हैं ना, उनको बाहर से मतलब नहीं है। इसलिए अंतःकरण का समर्पण करना होगा। इसीलिए शरणागति में बताया गया कि मन बुद्धि का समर्पण करना होगा। मन से हरि और गुरु से ही प्यार करो, और बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ दो। बुद्धि का भी समर्पण करो। अगर तुमने खिलाफ सोचा गुरु के किसी आदेश के प्रति, तो इसका मतलब तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखे हुए हो, तुमने दी नहीं गुरु को बुद्धि। और जब बुद्धि का समर्पण किया ही नहीं है तुमने, तो फिर शरणागति होगी कैसे? बुद्धि तो मेन है। तो देखो, भगवान और महापुरुष के प्रत्येक कार्य का रहस्य परोपकार ही होता है, दूसरों का हित ही होता है। अब वो परोपकार करने के अलग अलग ढंग होते हैं, जिस जीव का जिस प्रकार कल्याण हो सकता है, ये सब बारीक बातें महापुरुष ही समझते हैं, उसी प्रकार से वो आचरण करते हैं। लेकिन ये निश्चित है, इसको याद कर लो, रट लो इस शास्त्र वाक्य को, कि भगवान और महापुरुष अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ पाना शेष ही नहीं। वो जो कुछ करेंगे वो दूसरे के लिए ही करेंगे। जैसे हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते कुछ भी। जो कुछ करेंगे हम अपने लिए करेंगे। हर समय हमको स्वार्थ का भूत लगा है हमारे पीछे। ऐसे ही महापुरुष और भगवान को परार्थ का भूत लगा रहता है। क्या करें, कैसे करें कि इनका कल्याण हो जाए, इन जीवों का, इन अधम जीवों को परमानंद मिल जाए, प्रेमानंद मिल जाए। क्या करें? खुशामद करते हैं हम लोगों की, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। क्या क्या नहीं करते महापुरुष एक एक जीव के लिए। किसी प्रकार ये माया के दुखों से उत्तीर्ण होकर के दिव्यानंद प्राप्त कर ले। हर समय परोपकार के लिए बेचैन है, ये स्वभाव है उनका। उन्हें कुछ पाना शेष नहीं है, लेकिन नेचर है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। बूर्ज तरु सम
संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव है महापुरुषों का, दूसरों का कल्याण करना, परोपकार करना। सहज स्वभाव लिखा है तुलसीदास जी ने। अरे स्वभाव ही कहना बहुत था, उसमें सहज भी लगा दिया। नेचुरल नेचर है, यानी इतना जोर दे रहे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते वो परोपकार के सिवाय। न शरीर से, न मन से, न वाणी से। जो कुछ बोलेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ सोचेंगे, वो दूसरे के कल्याण के लिए ही होगा। हरि हरि जन के कार्य को कारण कछु न लखाए। राधे राधे पर उपकार स्वभाव वश, करत कार्य जग आय। राधे राधे। भक्ति शतक। महापुरुष और भगवान के कार्य का कोई कारण नहीं होता, लेकिन ये जो परोपकार का सहज स्वभाव है उनका, इसके कारण अपना गोलोक छोड़कर, अपना उस परमानंद मय धाम को छोड़ करके और योग माया से उस प्रेमानंद पर बरबस कंट्रोल करके इस कूड़ा कबाड़ा संसार में रहते हैं और हम लोगों के लिए रोम रोम से चेष्टा करते हैं। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि महापुरुष और भगवान कोई भी कार्य क्यों करते हैं। अब वो प्रश्न जो बचा है दूसरा, कि नकल करने वालों का क्या होगा। क्योंकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यद्यदाचरत श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 3 अध्याय का 21वां श्लोक। यानी जो बड़े लोग करते हैं उसका अनुकरण छोटे करते हैं। अब वो भगवान हो, महापुरुष हो, इससे हमको मतलब नहीं। हमारा तो प्रश्न ये है कि हम नकल करने वालों का क्या होगा जब वो अंड बंड काम करते हैं। तो वो पाप पुण्य से परे हैं, उनको माया नहीं छू सकती। और हम चलो ये भी मान लिया हमने कि परोपकार के लिए होता है उनका, लेकिन हम उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा तो सर्वनाश होगा, क्योंकि उनकी शक्ति हमारे पास तो है नहीं। तो हम क्या करें फिर? यही शंका परीक्षित को हो गई थी। परीक्षित ने शुकदेव परमहंस से प्रश्न किया। भागवत में बहुत सुंदर निरूपण है, वेदव्यास ने किया है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूनां कर्ता वक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। भगवान ने पर स्त्रियों के साथ रास क्यों किया? भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 27वां एवं 28वां श्लोक। आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किमभिप्राय एतम नः संशयम छिन्धि सुब्रत। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान ने ऐसा निंदनीय कार्य क्यों किया? ये ठीक है कि ये कार्य उनके लिए निंदनीय नहीं है, क्योंकि वो माया से परे हैं, कोई आचरण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता।
लेकिन जब भगवान स्वयं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, वो धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है उन्होंने, तो फिर ऐसा धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो नकल करने वालों का क्या हाल होगा? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोगों का तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने फिर? सुखदेव परमहंस ने इसका क्या उत्तर दिया, उसको आप लोग सुन लीजिए तो समाधान हो जाएगा। सुखदेव परमहंस कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वह्नेह सर्वभुजो यथा। 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 30वां श्लोक। महापुरुष और भगवान, इनमें धर्म के विपरीत आचरण पाया जाता है। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट, देखा गया है। ईश्वराणाम, जो ईश्वर लोग हैं, ये ईश्वर शब्द उसके लिए आता है जिसको योग माया की शक्ति प्राप्त हो गई है, क्योंकि योग माया की शक्ति सर्व समर्था शक्ति है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति है, जिसके बल पर जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा कर दे। तो ये योग माया की शक्ति जिसके पास होती है उसको ईश्वर कहा जाता है, यानी भगवान और महापुरुष। तो ये जो ईश्वर लोग हैं, ईश्वराणाम, इनके जीवन में धर्म के विपरीत आचरण पाया जाता है। और कोई 2-4 एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल भरी पड़ी हैं इतिहास में। किसी भी पुराण को आप उठाकर देख लीजिए, महाभारत आदि किसी भी ग्रंथ में देखिए, हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी आप लोगों को दी थी, किस प्रकार वो धर्म के विपरीत आचरण करते हैं। लेकिन सुखदेव परमहंस आगे कहते हैं, तेजी यसाम न दोषाय वह्नेह सर्वभुजो यथा। वो धर्म के विपरीत आचरण भगवान और महापुरुषों पर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर उसका। वो पाप पुण्य से परे हैं। एग्जाम्पल दिया है सुखदेव परमहंस ने, वह्नेह सर्वभुजो यथा। का नहीं पावक जरि सके, का नहीं पावक जरि सके। जो भी आप अग्नि में डालिए, अग्नि सब कुछ खा लेती है, उसका एक नाम है सर्वभुक। आप जो डालिए उसमें, आप उसमें जूता चप्पल डाल दीजिए अथवा चंदन की लकड़ी डाल दीजिए, सबको अग्नि अपना रूप दे देगी, लेकिन स्वयं शुद्ध रहेगी। वो जो अग्नि में जाएगा वो अग्नि बन जाएगा, लेकिन अग्नि अपने स्थान पर बनी रहेगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी, दूसरे को वो अपना रूप दे देगी। इसी बात को तुलसीदास जी महाराज ने 3 एग्जाम्पल देकर समझाया है रामायण में। शुभ आरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। एक एग्जाम्पल तो आग की ही दी है उन्होंने, जो सुखदेव परमहंस ने दी है परीक्षित को, और दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है सूर्य की, कि देखो सूर्य की किरणें जो होती हैं ये शुद्ध वस्तु पर भी पड़ती हैं, अशुद्ध वस्तु पर भी पड़ती हैं। लेकिन अशुद्ध वस्तु पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं
तो उससे सूर्य अपवित्र नहीं हो जाता? सूर्य की पवित्रता में कोई आंच नहीं आती। तीसरी एग्जाम्पल उन्होंने दी है गंगा जी की, कि देखो गंगा जी में कई नहरें भी आकर के मिलती हैं और कई गंदे नाले आकर के भी मिलते हैं। जब गंगा जी निकलती हैं गोमुख से, गंगोत्री से, तो कितनी छोटी धार से निकलती हैं, और हरिद्वार आते आते कितनी चौड़ी धारा हो जाती है, प्रयाग पहुंचते पहुंचते कितनी चौड़ी धारा हो जाती है। उस बीच में कई गंदे नाले भी आकर के गंगा जी में मिल जाते हैं। लेकिन क्या गंगा जी गंदा नाला बन जाती है? अपवित्र हो जाती है? नहीं, गंगा शुद्ध रहती है। गंदा नाला गंगा जी बन जाता है, लेकिन गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े कर्मकांडी लोग उस गंगा के जल का आचमन करते हैं, जिसमें तमाम गंदे नाले आकर के मिले हैं। सबको मालूम है, अरे इसमें तो कितने गंदे नाले मिले हैं, तुम आचमन कर रहे हो। अरे तो क्या हो गया, वो गंदे नाले गंगा जी बन गए। गंगा जी थोड़ी ना अपवित्र होती हैं। ऐसे ही समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे ही जो समर्थ लोग हैं, जिनके पास योग माया की शक्ति है, भगवान और महापुरुष, उनके ऊपर कोई भी कार्य, वो चाहे कितना ही धर्म के विपरीत हो, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। वो उससे परे। और ये बात और धर्मों में भी है जो मैं बता रही हूं। ताओइज्म में लिखा है, ओनली द परफेक्ट मैन कैन ट्रांसेंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन एंड येट नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड, live in accord with mankind and yet suffer no injury himself। अर्थात जो पूर्ण पुरुष है, महापुरुष है, वो संसार में रहता हुआ भी जहां जो मनुष्यों की सीमा है उस सीमा से परे रहता है। यानी संसार में रहता हुआ भी संसार से परे रहता है। वो मनुष्यों के समान सब आचरण करता है मनुष्यों के बीच में रह करके, लेकिन उन आचरणों से उसकी अपनी कोई हानि नहीं होती। जैनिज्म में भी ये बात है, जैन धर्म में भी। ही इज कॉल्ड अ हीरो हु लिबरेट्स द बाउंड। जैनिज्म में लिखा है कि जो मायाबद्ध जीव को मुक्त करता है वो नायक कहलाता है, महापुरुष कहलाता है। ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। देखिए, जैन धर्म में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि किसी जीव की हत्या ना हो। एक चींटी की भी हत्या ना हो जाए, उनके यहां ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है ना। तो उन्होंने लिखा है, उस धर्म में भी देखो कहा गया है कि ही इज अ हीरो हु लिबरेट्स द बाउंड, ही इज नॉट पॉल्यूटेड बाय द सिन ऑफ किलिंग। हत्या का पाप उसको कलुषित नहीं कर सकता महापुरुष को, जो माया से परे है, जो दूसरों को भी माया से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। उसे कोई पाप नहीं छू सकता। लेकिन जी ये सब तो हम कल ही समझ गए थे, पहले प्रवचन में ही समझ गए थे। हमें तो आप ये बताइए कि जो नकल करने वाले हैं उनका क्या हाल होगा, वो क्या करें। हाँ, उसका भी उत्तर दिया है शुकदेव परमहंस ने परीक्षित को। नई तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मौढ्यात्
यथा रुद्रोब्धिजम विषम। गीता तो कहती है कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, और लोगों ने भी कहा है, एक फिलोसफर हुआ है ओलिवर वेंडल होम्स, उसने भी कहा है कि इमिटेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, अर्थात मनुष्य के स्वभाव की आवश्यकता है ये अनुकरण करना। सब अनुकरण करते हैं, लेकिन सुखदेव परमहंस परीक्षित से कहते हैं नई तत्समाचरे जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्या चरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 31वां श्लोक। अर्थात महापुरुष और भगवान जो कार्य करते हैं उनके आचरणों की नकल मन से भी न करना। मनसापि, प्रैक्टिकल तो बहुत दूर की बात है, मन से भी मत सोचो महापुरुषों की या भगवान की नकल करने की बात। अगर तुम नहीं मानोगे और ऐसा करोगे तो विनश्यति, सर्वनाश होगा। यथा रुद्रोब्धिजम विषम। सुखदेव परमहंस कहते हैं कि जैसे शंकर जी ने कालकूट विष पी लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, नीलकंठ की उपाधि मिल गई। लेकिन अगर उनकी नकल करके तुम 4 तोला संखिया भी खा लोगे तो 0/100 हो जाओगे, दुष्परिणाम भोगना होगा उसका। वो सर्व समर्थ हैं, उनकी नकल मत करो। और देखो, नकल कोई कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा कोई नकल? अरे संसार में ही नकल नहीं करते लोग। देखो, एक नट है, वो सर्कस में खेल दिखाता है। 200 फीट की ऊंचाई पर रस्सी बांध करके, और उस रस्सी के ऊपर, पतली सी रस्सी के ऊपर, और वो बिना किसी सहारे के नृत्य करता हुआ चल रहा है। अब दर्शक लोग सब देख रहे हैं और दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। अब एक पहलवान बैठा हुआ था उसमें, उसने जब देखा वाह वाह करते हुए लोगों को, उसने कहा ये नट दुबला पतला, ये मेरे एक झापड़ का भी नहीं है। जब ये ऐसा कमाल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वो घर गया और 200 फीट की ऊंचाई पर उसने रस्सी बांध ली, चढ़ भी गया सीढ़ी लगा करके। लेकिन इसके बाद जब वो नट की तरह नकल करने लगा, यानी नट की तरह नृत्य करता हुआ चलना प्रारंभ किया उसने, कि गिर गया। जैसे ही शुरू किया कि नीचे गिरा और मर गया। देखो, नट ने ये तो नहीं कहा था कि ये सर्कस देखने वालों तुम लोग भी जा करके ऐसे ही करो। अरे वो तो बेचारा पेट के लिए अपना खेल दिखा रहा था। तुमने उसकी नकल की तो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ा। संसार में ही देख लो, अपने से ऊंचे स्तर वाले की अगर हम नकल करते हैं किसी भी चीज में तो क्या परिणाम होता है। एक सपेरा मंत्र और दवाओं के बल पर कोबरा सर्प से खेलता है, तुम नकल करो उसकी। अरे संसार में नहीं करते हम लोग नकल, वहां तो बड़े होशियार हैं, बड़े चालाक हैं। करो ना नकल सपेरे की, तुम भी पकड़ लो सांप को, कोबरा को। ना बाबा, सांप काट लेगा तो क्या होगा। हाँ, तुम्हारे पास मंत्र और दवाओं का बल नहीं है जो सपेरे के पास है, मदारी के पास है, इसलिए तुम नकल न करना उसकी। और करता भी नहीं कोई। एक आदमी तैर करके नदी पार कर रहा है, दूसरा आदमी खड़ा है किनारे पर। एक व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों खड़े हैं? मुझे भी जाना है नदी के पार। तो आप भी कूद जाइए ना, उसकी तरह तैर करके नदी पार कर लीजिए। ना बाबा, मैं नहीं कूदता।
क्यों, तैरना नहीं आता क्या आपको? आता तो है, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उसकी तरह से। मैं कूद जाऊं और रास्ते में कहीं भंवर मिल गई तो उसी में फंस करके और मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। मैं ऐसा साहस नहीं करता, मैं तो नाव से ही जाऊंगा, भले ही 2 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़े नाव की। जब और कोई चारा नहीं होता तो मजबूरी में कई बार मनुष्य, बहुत बड़ी आवश्यकता है जाने की, तो जान की बाजी लगा करके कूद जाता है, लेकिन अन्यथा ऐसा साहस नहीं करता कोई। देखो, संसार में भी हम सावधान रहते हैं, अपने से ऊंचे स्तर वाले की नकल नहीं करते। एक पहलवान है, हजारों दंड बैठक रोज लगाता है। अब एक व्यक्ति कमजोर, वो अगर उसकी नकल करने लगे कि मैं भी 2000 दंड बैठक लगाऊंगा, तो फिर क्या हाल होगा? बुखार आ जाएगा उसको, खाट पकड़ लेगा वो। तो हमें नकल नहीं करना है। लेकिन जी अगर नकल नहीं करना है तो फिर गीता के उस वाक्य का क्या होगा कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं? स्वयं भगवान ने कहा है इस बात को। और फिर वो जो फिलोसफर आप अभी बता रही थी, उसने भी कहा है कि इमिटेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ऑलिवर वेंडल होम्स ने भी कहा है कि तो मनुष्य के स्वभाव की आवश्यकता है, यानी मानव का स्वभाव है ये नकल करने का, उसके बिना कैसे रहेगा वो। तो फिर इसका क्या होगा, इस सिद्धांत का? हाँ देखो, ऐसा है, इसको एक उदाहरण से समझो। एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, बड़ों की नकल छोटे करते हैं, और उसके बाद अपना छुट्टी हो गई, सब बच्चे चले गए। अगले दिन क्लास शुरू होने के पहले, यानी मास्टर के आने के पहले, एक लड़का मास्टर की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। अब जब मास्टर अंदर आया तो बड़े रुआब में उससे बोला, जाओ वहां जाकर के बैठो, यानी विद्यार्थी की कुर्सी पर मास्टर को कह रहा है। मास्टर समझदार था, वो जाकर के चुपचाप बैठ गया। अब वो हैरान कि हो क्या रहा है, ये मेरी कुर्सी पर बैठा है और मुझे डांट रहा है, कहता है कि वहां जाके बैठो। तो दूसरे बच्चों ने उसको बताया मास्टर को, मास्टर साहब वो आपने कल पढ़ाया था ना कि बड़ों की नकल छोटे करते हैं, तो ये आपकी नकल कर रहा है। ओ ये बात है। वो मास्टर खड़ा हुआ और उसने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए विद्यार्थी से कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब जब प्रोफेसर ने ऐसा कहा तो घबरा गया। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? तो अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो मेरी नकल क्यों की तुमने? लेकिन आपने ही तो पढ़ाया था कि बड़ों की नकल छोटों को करनी चाहिए। तो मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं, तो फिर मैंने नकल ही तो की, और क्या किया? कहां नकल की तुमने? अरे मेरे प्रश्न का उत्तर देते जैसे मैं तुम लोगों के प्रश्न का उत्तर देता हूं, तब तो नकल मानी जाती। तो मास्टर साहब फिर बड़ों की नकल छोटों को करनी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? हाँ तो बेवकूफ, अगर इसका मतलब तुझे समझ में नहीं आया था तो पूछना चाहिए था। इसका मतलब यह होता है कि जैसे मैंने पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, फिर बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी की, फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी नौकरी के लिए, फिर वो एप्लीकेशन स्वीकृत हुई, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद भी मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी कॉलेज खुलने तक, और उसके बाद फिर ये मुझे सीट मिली, फिर अमुक तारीख को मैं इस कुर्सी पर बैठा। इस क्रम से तुझको नकल करनी है। यानी महाजनो येन गतः सपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से होकर के गए हैं उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां की नकल नहीं करनी है, उस रास्ते का अनुगमन करना है।
जैसे वहां समझिए कि एक पहाड़ है, उसकी 400-500 सीढ़ियां हैं। आप लोग कभी गए हो वैष्णो देवी या हनुमान धारा गए हो, अरे तमाम पहाड़ों पर सीढ़ियां बनी होती हैं। तो मान लो कोई पहाड़ है, उसकी 500 सीढ़ियां हैं। अब सब लोग सीढ़ी उतर रहे हैं ऊपर से। एक व्यक्ति सबसे ऊपर की सीढ़ी पर था, पहली सीढ़ी पर, और एक व्यक्ति अंतिम सीढ़ी पर था। तो ऊपर वाले, जो ऊपर की सीढ़ी पर आदमी था, उसने नीचे वाली सीढ़ी, सबसे नीचे की सीढ़ी पर जो व्यक्ति था उसको देखा कि उसने डायरेक्ट जमीन पर पैर रख दिया। तो उसने सोचा कि इस व्यक्ति ने तो सीधे जमीन पे पैर रख दिया, तो मैं भी सीधे जमीन पे पैर क्यों ना रखूं। देखिए वो अंतिम सीढ़ी वाले की नकल कर रहा है। अरे इतना लंबा सोपान क्रम में क्यों पार करूं, मैं भी डायरेक्ट जमीन पे पैर रखूंगा। और अगर वो ऐसा करता है इस प्लानिंग के अनुसार, तो फिर क्या हाल होगा। पैर तो बाद में जाएगा, सिर पहले चला जाएगा, और हो सकता है प्राण भी चले जाएं। अरे इतने हाइट से अगर कोई गिरेगा तो फिर क्या हाल होगा उसका। तो हमें नकल नहीं करनी है। वो व्यक्ति अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका है, उसने सारी सीढ़ियां पहले क्रॉस की हैं, सारी सीढ़ियां पार करके वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा है, इसीलिए उसने उस अंतिम सीढ़ी से जमीन पर पैर रखा है। और तुम तो अभी पहली ही सीढ़ी पर हो, तुम अंतिम सीढ़ी वाले की नकल करोगे तो फिर क्या हाल होगा तुम्हारा। अरे उसी तरह से तुम भी, जैसे वो एक एक सीढ़ी पार करता हुआ अंतिम सीढ़ी पर पहुंच रहा है और वहां से जमीन पर पैर रख रहा है, ऐसे ही तुम भी एक एक सीढ़ी उतरो। जब उस अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाना, तब उसकी नकल करना। तुम अभी से कैसे नकल कर सकते हो तुम। यानी महापुरुष लोग जिस प्रकार से संसार से विरक्त होकर के भगवान की उपासना करके शरणागति करके महापुरुष बने हैं, हमें उस रास्ते की नकल करनी है। वो जहां खड़े हैं वहां जंप नहीं करना है सीधे, वो जो कर रहे हैं उसकी नकल नहीं करना है।